जय हिंद दोस्तों, क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप 2025 में चाहते हैं कि मैं साइंस में 70 में 70 नंबर लेकर आऊं, तो इन सभी प्रश्नों को आप जिंदा खा जाइए, यानी कि इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, साइंस के तीनों पोर्शनों को कवर करने वाला हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th 2025 के लिए। तो इस पूरी की पूरी वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, कि इन दो विधियों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं तथा इनकी दो विधियों को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका आंसर भी लिख कर ले गया हूं कि परिवार नियोजन का अर्थ साधारण दो या तीन संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। परिवार नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वास्थ्य, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर एक संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। अन्य शब्दों में कहे तो परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिवार में एक या दो बच्चे होने चाहिए तथा इन बच्चों के जन्म में 3 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी परिवार नियोजन थी और इनको दो विधियां लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि परिवार नियोजन की दो विधियां हैं। पहला है निरोध आपका, कि इस निरोध पद्धति का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह महीन रबड़ का बना पुरुष जननांग को ढकने वाला एक साधन होता है। इसे संभोग से पूर्व सीधे लिंग पर चढ़ाकर पहना जाता है। ठीक है, आपका निरोध हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है नसबंदी, एक और तरीका है परिवार नियोजन का, जैसे कि पुरुष तथा महिला का नसबंदी करना। पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहक के दोनों तरफ का छोटा टुकड़ा निकाल दिया जाता है। महिला नसबंदी मतलब कि महिला नलबंदी में फैलोपियन ट्यूब के दोनों तरफ का क्या होता है, छोटा भाग निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपके दो इसके हो गए, क्या के प्रकार हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो देखिए, जो लार होता है आपका, लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू से होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार्मय लाइपेज भी स्रावित करती हैं। ये आपका लार हो गया। पूछा है कि लार एंजाइम कौन सा कहाँ पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इस साबुनीकरण वाला जो क्वेश्चन है आप लोग इसे तैयार करके ही जाइएगा। जैसे कि साबुनीकरण, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन को तैयार करने के लिए सामग्री वनस्पति तेल चाहिए, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और सोडियम क्लोराइड चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, थोड़ी भी आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही छेप देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कि मेंडलीफ की आवर्त नियम क्या है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके भारों के साथ बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि संतृप्त एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो देखिए, संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 इनका इलेक्ट्रॉनों का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है कि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि असंतृप्त कौन से होते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त कहते हैं। इसके सामान्य सूत्र CnH2n तथा CnH2n-2 होते हैं। ठीक है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। तो देखिए, पौधों के वायवीय भागों में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल पौधों से वाष्प के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका देखिए क्या क्या मतलब कि है, वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी में अवशोषण में मदद करता है और वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन
पौधों की सतह ठंडी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, और इसका तीसरा जो फायदा है वो आपका है कि अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाटिकाओं में के माध्यम से जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर है। तो देखिए जो आपका विद्युत मोटर है वो क्या है, तो विद्युत मोटर आपका यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह है आपका कि इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है और इसके द्वारा जो धारा की उत्पन्न दिशा होती है उसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से द्वारा ज्ञात की जाती है। इसको बाएं हाथ द्वारा, इसको दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। यानी कि आपको 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है आपके चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये आपके 2 गुण हो गए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछता है आपका कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप तैयार ही कर लेंगे। पूछा है, बोला है कि ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट क्या जाएगा, R, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, 10वां और लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उत्तर भी हो गया, आपका प्रश्न भी हो गया और टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पूरा का पूरा इसका जो PDF दिख रहा है उस PDF फाइल को आप टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस की पढ़ाई। जाइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चंस को पा जाइए और उसको जाके आराम से फ्री में पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लाया जाए कमेंट कीजिए और वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट करके बताइए।